हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हम लोग फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के लिए सैम्पल पेपर 1 पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आ गया आपके सामने। पता है आपको 1 से 18 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में 1 मार्क के मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, बाकी 2 मार्क्स 3 मार्क्स सारे क्वेश्चन हमारे पास। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, क्विकेस्ट सैंपल पेपर करेंगे जल्दी जल्दी। सबसे पहला, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच कमिटी। आपको बताना है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जिम्मेदारी किस कमिटी को दी गई है। तो बहुत सिंपल है इसका आंसर, लॉजिस्टिक है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, तो इसका सही आंसर है टेक्निकल कमिटी। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड अ यंग गर्ल इज कॉल्ड डैश। ओके, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सबको पता है। इसका सही आंसर है मिनार्च। ठीक है, ओस्टोपोरोसिस आपको पता है क्या है, एमिनोरिया, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, मीनिंग आपको पता है ऑलरेडी अपना, तो मिनार्च है इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट यूज्ड टू क्योर ओबेसिटी। इनमें से कौन सा आसन है जो ओबेसिटी को क्योर करने के लिए नहीं करे जाते, मोटापे के लिए नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी। तो बहुत सिंपल है, इसका सही जो आंसर है हमारे पास शवासन है। शवासन में कुछ नहीं करना, आपको लेट जाना है बिल्कुल। अब अगर लेटे रहेंगे तो लेटे रहने से तो मोटापा कम होने वाला नहीं है, बाकी सब में फिर भी कुछ एफर्ट है, इसमें कोई एफर्ट नहीं है। और जो शवासन है ये अस्थमा को क्योर करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें इनहेल एक्सेल अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स, सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, यूनिस ग्रैंडी शिवर। ध्यान रख के चलेंगे। अगला सवाल, द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो प्लान इन अ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बी डैश। आपको बताना है माइक्रो, मीसो और उसके बाद मैक्रो। आपको पता है मैक्रो सबसे बड़ी है, उससे छोटी मीसो और सबसे छोटी माइक्रो है। माइक्रो की जो ड्यूरेशन रहती है वो रहती है आपकी ज्यादा से ज्यादा 3 से 7 दिन तक बस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 3 से 7 हफ्ते तक जाऊं तो ये आ जाएगी आपकी मीसो, और उसके बाद ऑब्वियसली बात है बहुत लंबी हो जाती है, फिर हमारी आती है मैक्रो। अगला, पार्शियल कर्ल इज यूज टू मेजर डैश। देखिए पार्शियल कर्ल आपको पता ही क्या होता है, उसका मेन पर्पस क्या है, किस चीज को मेजर करने के लिए पार्शियल कर्ल कराए जाते हैं, स्पीड के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, रिएक्शन टाइम के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो इसका सही जवाब है स्ट्रेंथ। ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। अगला, स्प्रेन इज रिलेटेड टू डैश। देखिए स्प्रेन जो है वो किस चीज की इंजरी रहती है हमारी, वो रहती है हमारी लिगामेंट्स की इंजरी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जंग क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए कार्ल जे जंग के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी 3 टाइप की है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हटा दो। तो ये आ गया हमारा कौन सा, अलग है। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट इज नोन एज डैश। देखिए पूरे बॉडी के पार्ट्स को, अलग सारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंबाइन करना, उनके मूवमेंट को कंबाइन करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है कपलिंग एबिलिटी। ये ध्यान रख के चलेंगे, इसका सही जवाब है कपलिंग एबिलिटी, कि सारे बॉडी के पार्ट जो है वो एज अ कपल की तरह करें, एक दूसरे के साथ प्रॉपरली रिदम में रहें, अपना पूरा पूरा सही सीक्वेंस में रहें। ठीक है, उसको हम कहते हैं हम लोग कपलिंग एबिलिटी। ध्यान रख के चलेंगे। अगला, 2 रीजन है, असर्शन रीजन आपको पहचाने। एग्रेशन इज अ टाइप ऑफ हॉस्टाइल बिहेवियर एम टू हार्म अदर पर्सन। तो ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है। एग्रेशन इज अनइंटेंशनल, मतलब अपने आप आ जाता है, जानबूझ के नहीं लाया जाता, ये बात गलत है। अनइंटेंशनल कभी नहीं होता, इंटेंशनली होता है, हार्म करा जाता है, जानबूझ के हार्म करा जाता है। तो भैया असर्शन तो ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो सही हमारा आंसर रहेगा सी वाला पार्ट। ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैच करना है, बहुत सिंपल है, आप लोग जानते हैं, बहुत ही ईजी है ये। चलो देखते हैं क्या है सही जवाब, मैच करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ठीक है, 11 को मैच करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलो सबसे सिंपल हमारे पास जो यहां पर है वैसे डायरेक्ट अपना, तो फ्रैक्चर जो होता है वो बोन से होता है। चलो इसका मतलब बी का तो आंसर सेकंड है, तो जिसमें बी का आंसर सेकंड नहीं है वो काट देंगे। इसका मतलब ना तो इसका आंसर ये हो सकता है, ना इसका आंसर ये हो सकता है। इसका मतलब है आंसर जो है ए और बी में से एक है। डिसलोकेशन कहां होता है, डिसलोकेशन सब लोग जानते हैं, डिसलोकेशन जो इंजरी है वो ज्वाइंट्स पर होती है। ठीक है, ज्वाइंट्स पर ही होती है डिसलोकेशन। तो सी का आंसर फर्स्ट है। अब देखो सी का आंसर फर्स्ट किस में है भाई, इसी में है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा करेक्ट बैठेगा, वो काट देना बस, सिंपल। ऐसे ही आप लोग मैच कर सकते हैं बहुत सिंपली। नेक्स्ट हमारे पास है फैट्स एंड ऑयल्स कम अंडर। फैट ऑयल किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, रूटीन फूड या एनर्जी गिविंग फूड। तो इसका सही आंसर है एनर्जी गिविंग फूड, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द सेकंड राउंड ऑफ अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 70 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। देखिए ये आपको बना के देखना पड़ेगा
कितने राउंड होंगे 17 टीम्स के लिए अगर वो पार्टिसिपेट करती है तो, ठीक है। और नॉकआउट टूर्नामेंट है तो 17 टीम के लिए सबसे पहले बाय कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें, उसके हिसाब से आगे चलना पड़ेगा हमें। तो इसका जो सही आंसर है आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका आने वाला 8, तो आप इसको चेक कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 8 आएगा। ये इंश्योर करना पड़ेगा पहले नॉकआउट टूर्नामेंट बना के। नेक्स्ट, फ्लैट फुट पोस्चर डिफॉर्मिटी इज आल्सो नोन एज डैश। फ्लैट फुट का दूसरा नाम भाई सबको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है पेस फ्लैनस। नेक्स्ट, सूर्यभेदी प्राणायाम इज परफॉर्म टू कंट्रोल, ओके, जो प्राणायाम करा जाता है वो किस चीज को कंट्रोल करने के लिए जाता है? ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन। तो इसका सही आंसर है ओबेसिटी। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट किस लिए करी जाती है? स्ट्रेंथ जानने के लिए, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जानने के लिए, हैंड आई क्विकनेस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो इसका आंसर जैसे कि नाम बता ही रहा है, हैंड एंड आई क्विकनेस एंड कोऑर्डिनेशन को जज करने के लिए हम लोग प्लेट टैपिंग टेस्ट कराते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग डैश, ओके, फ्रिक्शन को अगर बढ़ाना है तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे इसका आंसर है हमारे पास, देखिए फ्रिक्शन को, ये तो सारे डिक्रीज करने के लिए है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। सो अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैग्नीशियम पाउडर यूज करते हैं, ये ध्यान रख के चलना। ये सारे के सारे हमारे डिक्रीज करने के काम आते हैं फ्रिक्शन को, ठीक है, स्लिपरी बनाने के काम आते हैं सारी चीजें। विच न्यूटन्स लॉ विल अप्लाई वाइल टेकिंग ऑफ इन अ लॉन्ग जंप, ओके, लॉन्ग जंप में अगर हम टेक ऑफ कर रहे हैं तो हमारा कौन सा लॉ अप्लाई होता है? यहाँ पे आंसर दे रखा है लॉ ऑफ रिएक्शन, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अगला, एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस। ये सारे क्वेश्चन हमारे आगे डायरेक्ट क्वेश्चन अपना, इनके ऊपर इतना ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इजी है बिल्कुल अपना। टू फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कमेटी, ठीक है, बिफोर एंड ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। भाई मार्केटिंग कमेटी क्या करती है बता देता हूँ आपको। मार्केटिंग कमेटी के बारे में बताया गया है कि मार्केटिंग कमेटी जो है स्पॉन्सरशिप अरेंज करती है, पब्लिसिटी ऑफ द इवेंट का ध्यान रख के चलती है पहले, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन से पहले, और ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन क्या करती है? वर्क करती है मीडिया के साथ, और इसके अलावा जो है प्रेस रिलीज भी जारी करती है कि भैया क्या क्या हो गया, कौन जीता कौन हारा, ये सब बताती है। उसके बाद टू करेक्टिव मेजर टू नॉकनीज। नॉकनीज के करेक्टिव मेजर बहुत सारे हैं हमारे, ठीक है। नॉकनीज में आपका हॉर्स राइडिंग है, नॉकनी आपको पता ही है, नॉकनी आपका ये वाला एक तरीके से पोस्चर है जिसमें गैप नीज में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसको नॉकनी कहते हैं। उसके दो मेजर हैं हमारे पास, इसमें एक आता है हॉर्स राइडिंग करना, पिलो रख के चलने वाला हो गया हमारा, पद्मासन कर सकते हैं आप, और ये कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें इससे रिलेटेड। उसके बाद बेनिफिट्स बताने कपालभाति के, कपालभाति के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। उसके बाद हमारे पास है कोल्ड को क्योर करने में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर बनाता है, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से रिमूव करता है। उसके बाद राइट एनी टू फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। कोई से दो फैक्टर जो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं, ये तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। पहले दो फंक्शन एंड सोर्स ले लो प्रोटीन के। प्रोटीन के सोर्सेज आपको पता ही है, प्लांट बेस्ड हो सकते हैं जिसमें पल्सेस बीन आते हैं, एनिमल सोर्स हो सकते हैं जिसमें एग, मीट, फिश, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी। और फंक्शन भी बता दो प्रोटीन के कौन कौन से हैं, कोई सा फंक्शन बता दो। प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है। जनरल है टॉपिक अपना, आप जैसा इसको वही, ये सारे एक्चुअली वो हैं जो आपने याद कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि आप सैम्पल पेपर देख रहे हैं तो आपने ऑलरेडी सारे चैप्टर प्रिपेयर कर रखे हैं। हो सकता है जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आप कहेंगे सर नहीं मैं तो ये वाला याद करा है, तो ये अपने हिसाब से एडजस्टेबल क्वेश्चन है सारे के सारे, आपको नॉर्मल करना, आप नॉर्मली आराम से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसके अंदर। उसके बाद टू फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। स्पीड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हमारे इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, जिनमें एक तो आपका आता है नर्वस सिस्टम आता है, एक आता है कॉम्पोजिशन ऑफ मसल फाइबर। इसमें आपको पता होगा रेड एंड वाइट मसल फाइबर हमारे स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच वाले, वो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बहुत इफेक्ट होती है स्पीड। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बिग फाइव थ्योरी दैट एनी टू ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी। बिग फाइव थ्योरी के कोई से बता दो यार, बहुत सारे हैं बिग फाइव के, ओशन पूरी थ्योरी है हमारी, कोई से 2 पॉइंट बता दो जो आपको इजी लगते हैं वो बता दो। ओपननेस बता दो, कंसाइंटियसनेस बता दो, एग्रीएबलनेस बता दो, कोई सा भी बता दो, 2 बताने, आपकी इच्छा जो मर्जी बता दो, मतलब OCEAN में से एनी 2 आपको बताने, कोई सा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं भाई, बहुत सारे हैं, और ये बोर्ड के पेपर में आते हैं जनरली, अपना घबराना नहीं बिल्कुल भी। अगला, एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसमें कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी दोनों का मिक्सचर होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, आपकी वॉल्यूम अपटेक जो रहती है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है,
और सबसे अच्छी बात है हार्ट, ठीक है, हार्ट की फंक्शनिंग बेटर हो जाती है, हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है, उसमें ब्लड की पंपिंग बेटर हो जाती है, ठीक है। तो ये सब इसकी फंक्शनिंग है हमारी सारी की सारी। ब्लड बॉडी के अंदर अच्छे से सर्कुलेट होता है। आप कोई सा लिख सकते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है हमारा, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डाइट। बहुत सारे नॉन न्यूट्रिटिव है जिसमें आपका एक आता है फाइबर रफेज आता है इसके अंदर, इसके बाद डेट इज पिगमेंट्स आते हैं, कलर पिगमेंट्स आते हैं इसके अंदर अपना, ठीक है। इसके अलावा वाटर भी हमारा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट आता है, कोई सा बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फीमेल एथिलेट बता दो, फीमेल एथिलेट आपको पता ही है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, आपको इसके अंदर एमिनोरिया के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के बारे में लिखना पड़ेगा। ये सब आप कोई से भी देना चाहें दे सकते हैं। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं। जस्ट गो फॉर इट एंड गो फॉर इट एंड गो फॉर इट, रुकने की जरूरत ही नहीं है भाई, धड़ाधड़ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ये वो क्वेश्चन है। उसके अलावा सिट एंड रीच टेस्ट का क्या पर्पस है बेसिकली, ठीक है, और आपको बताना प्रोसीजर ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट एज पर साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, बता देता हूं आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा। इसका पर्पस है फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करना, ठीक है, लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है ये, और कुछ नहीं करता, ठीक है। और इसका प्रोसीजर आपको याद करना पड़ेगा पूरा कि भाई शूज़ वगैरह नहीं पहनते, और जो है करना पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद पैरालंपिक गेम्स क्या होते हैं? पैरालंपिक गेम आपको पता है डिराइव हुए हैं पैरेलल वर्ड से, इसका मतलब ओलंपिक के गेम के पैरेलल जो गेम चलते हैं उसको पैरेलल गेम कहते हैं। ये स्पेशल चिल्ड्रन या स्पेशल पीपल के लिए होते हैं अपना, ठीक है। इसका मेन पर्पस है कि लोग जो है ना, जो स्पेशली चैलेंज लोग हैं अपना, दैट इज CWSN कह लो या स्पेशल नीड वाले लोग हैं, उनको पिछड़ा हुआ महसूस ना हो, इसलिए वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं गेम में, इसलिए पैरालंपिक गेम लॉन्च हुए थे, ठीक है। इसका लोगो वगैरह बना सकते हैं आप। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ एनी टू बेनिफिट ऑफ पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के प्रोसीजर बताने और बेनिफिट। भाई देखो मैं तो हंसने वाली बात नहीं है, पवन मुक्त आसन वही वाला आसन है जो आपके गैस को रिलीज करने का काम करता है। इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और बॉडी के अंदर जितनी भी एक्सेसिव गैस है खाना खाने के बाद वो सारी निकल जाती है। वही वाला आसन है पवन मुक्त आसन, तो वही इसके बेनिफिट है भाई, और कुछ नहीं है, बेनिफिट ही वही है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर बनाता है, ठीक है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करनी है थोड़ी बहुत, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास वाइटामिन के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, सेक्शन डी है हमारा, ठीक है। इसमें ये जो हमारा सेक्शन डी है ना, इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और ये हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। चलो देखते हैं एक बारी। सबसे पहले डैश इज अ ग्रुप ऑफ 8 वाटर सोल्यूबल विटामिन्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। देखो 8 ग्रुप का विटामिन, एक ही है भाई जिसके अंदर 8 आते हैं, वो आता है विटामिन बी में, ठीक है। आपने सुना होगा B6, B12 ऐसे करके बड़े सारे विटामिन रहते हैं, बी में ही रहते हैं ऐसा। डैश डिजीजेस कॉज बाय द लैक ऑफ विटामिन सी, दैट इज कॉल्ड स्कर्वी, ठीक है। विटामिन डैश इज एन इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थी बोन्स एंड टीथ। देखो वैसे तो कैल्शियम बहुत होता है, लेकिन एक विटामिन भी है, उसका नाम है विटामिन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके बोन्स के लिए बहुत यूजफुल रहता है। और उसके बाद ब्लड कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन रहता है के, ठीक है। उसके अलावा एक और है नाइट ब्लाइंडनेस, आप बताएंगे वाला मुझे, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है, आप बताना मुझे, मजा आएगा, देखते हैं आपको आता नहीं आता, लेट्स सी। उसके बाद विटामिन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, आप बता ही देंगे। ए और डी की कौन कौन से फंक्शन है, ये हमारा वैसे भी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे 3 टेस्ट आ गए, ठीक है। आपसे पूछा गया ये सारे सीनियर सिटीजन टेस्ट है हमारे, ठीक है। चेयर स्टैंड टेस्ट हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद आर्म कर्ल टेस्ट हो गया वाला, और बैक स्क्रैच टेस्ट हो गया हमारा। नेम द टेस्ट यूज टू मेजर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वाला टेस्ट यूज होता है, ठीक है। इसका नाम है हमारा बैक स्क्रैच टेस्ट, ठीक है। और ये अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के यूज होता है, ध्यान रख के चलना। इन आर्म कर्ल टेस्ट वेट ऑफ डंबल फॉर वुमेन इज डैश। देखिए वुमेन के लिए है 5 पाउंड और आई थिंक शायद मैन के लिए 8 पाउंड दे रखा है, ध्यान रख के चलेंगे। पर्पस ऑफ चेयर स्टैंड टेस्ट इज टू मेजर। चेयर स्टैंड टेस्ट का मेन पर्पस होता है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करना, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया भी था कि ये जितने भी टेस्ट होंगे ना रिकली एंड जॉन्स वाले, इनके बाकायदा ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन इनके आते हैं, उसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे, ठीक है। और कौन कौन से टेस्ट में आपको स्टॉप वॉच की नीड ही नहीं पड़ती, भाई वो 2 ही हैं आपका, एक तो बैक स्क्रैच में कोई नीड नहीं पड़ती, और एक चेयर स्टैंड टेस्ट में भी कोई नीड नहीं पड़ती। कोई सा आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें इनमें से कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट आ गया हमारा एन इमेज
यहाँ पे आपको लिखा गया साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन एथलीट लाइफ एंड कैन इन्फ्लुएंस द एथलीट परफॉर्मेंस बिहेवियर साइकोलॉजिकल वेलबिंग। ये सारा इसके बारे में बता रखा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको बताना है। इसके अंदर देखते हैं आंसर क्या है। सबसे पहला, एन इमेज कैन बी क्रिएटेड इन द माइंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दिस इज, एक अपने माइंड में इमेज क्रिएट करना, अपनी ही अच्छी इमेज क्रिएट करना, उसको कहते हैं मेंटल इमेजरी। ठीक है। दूसरा, डैश इज एन इफेक्टिव टेक्निक टू कंट्रोल थॉट्स एंड टू इन्फ्लुएंस फीलिंग। अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं सेल्फ टॉक। डैश इज नेसेसरी टू अचीव द टारगेट विद अ स्पेसिफिक टाइम। ये तो हमारा गोल होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये तो गोल सेटिंग हो गया हमारा, इसमें टारगेट की बात आ गई, उसको अचीव करने की बात आ गई। डैश इज सेंटर अराउंड अ बिलीफ इज द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर अ सेल्फ। इसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब भी है कि भैया मेरी इज्जत, मेरा इज्जत, मेरी इज्जत, सब मेरी इज्जत करें अपना, इसको प्राउड से लेके चलना सेल्फ एस्टीम कहलाता है। नेक्स्ट, नॉकआउट फिक्सचर 15 टीम्स का बनाना है आपको पता ही ऑलरेडी कैसे बनाते हैं। नंबर ऑफ मैचेस कितने आएंगे नॉकआउट बनाने के बाद आए पूरा, ठीक है, वो तो आप कर ही लेंगे। विजुअली इंपेयर्ड के लिए चलो एक बार अगर बताते हो तो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है। नंबर ऑफ मैचेस बताने हैं, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला आपको पता है n-1, तो नंबर ऑफ मैचेस होंगे 14, n-1 इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैचेस का। उसके बाद फॉर्मूला टू नंबर ऑफ बाइस, नंबर ऑफ बाइस निकालने का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 की रहेगा 16 माइनस 15 टीम है तो 1 बाय रहेगी बस, और कुछ नहीं, तो लिख देता हूँ दैट इज नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड सीडिंग का मतलब क्या है। सीडिंग एक प्रेफरेंशियल राइट होता है उस टीम का जो पिछली बार जीती है कि वो सीधा सेमीफाइनल ना खेल के क्वार्टर फाइनल खेले। क्वार्टर फाइनल मैचेस खेलने के लिए उनको बुलाया जाता है सीधा ही, तो वो बाकी मैच नहीं खेलते, बस उसको हम सीडिंग कहते हैं। जबकि बाय में पहला मैच नहीं खेलते, दूसरे से खेलते हैं। सीडिंग में हम लोग सीधा क्वार्टर फाइनल से खेलते हैं। ठीक है। नेम द मेथड यूज टू प्रिपेयर फिक्सचर इन लीग टूर्नामेंट। मेथड कोई भी से बता दो। लीग के अंदर हमारे साइक्लिक भी हैं, स्टेयरकेस भी हैं। फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है लीग में, इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n-1/2। तो फॉर्मूला बेस्ड है, अगर कभी आ जाए तो पता होना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्टाइल क्या है। प्रोजेक्टाइल का मतलब आपको पता ही है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंका जाता है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है। और जिस एंगल के साथ फेंका जाता है उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर है जो प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करते हैं, किस हाइट से फेंक रहे हैं, कितनी बेसिकली कितनी स्पीड के साथ फेंक रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, एयर रेसिस्टेंस कैसा है, ये सारे फैक्टर्स को फैक्ट करके चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं आराम से। स्पीड क्या है, कोई मेथड स्पीड के, स्पीड आपको पता ही है, किसी काम को बार बार करना और पहले से ज़्यादा रफ्तार के साथ करना स्पीड है। कोई मेथड है एक्सेलरेशन रन, पेस रन, दोनों लिख सकते हैं। 2 मेथड है एक्सेलरेशन रन और पेस रन, आपको लिखने पड़ेंगे। AR और PR दोनों लिखने पड़ेंगे। अच्छा टॉपिक। सजेस्ट एनी 5 स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। स्पेशल नीड के वाले बच्चे हैं हमारे, ठीक है, उनके लिए आप कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बना सकते हो ताकि वो लोग भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें जो जितने भी इक्विपमेंट है उनके हिसाब से मॉडिफाई करने पड़ेंगे, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मॉडिफाई करने पड़ेंगे, गेम्स भी उनके हिसाब से मॉडिफाई करने पड़ेंगे, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद करके लिख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर पेपर का कंक्लूजन लिया जाए तो मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप लोग याद करके बहुत ईजिली लिख सकते हैं। इतने टफ वाले क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन सिंपल आएंगे, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस कि आप कम से कम 5-6 सैम्पल पेपर करें। अगर आप 4-5 सैम्पल पेपर एटलीस्ट कर लेते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप हो जाएगा कि हाँ पेपर के अंदर 50-60% तो पेपर बहुत ईजी है और मैं बहुत ईजिली एंड विद द फ्लो लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ अपना। ये बहुत ज़रूरी है ऑप्ट करना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।